हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एटीसी क्लासेस। हम लोग नंबर सिस्टम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। इसके पहले वाले वीडियो में अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं उस वीडियो को, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने पूरे एक्सरसाइज यानी 7, 8, 9, 10 सभी क्लास को कवर करके एक वीडियो बना के ऐसा डाला कि सभी बच्चे पढ़ें तो सबका कवर हो जाए। ठीक है, तो आज हम लोग 10th क्लास का कवर करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1A बुक है आप लोग का RS अग्रवाल। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर आज होगा पूरा का पूरा एक से लेकर लास्ट तक बताएंगे। जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1A में आज पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो यूक्लिड एक ऐसा साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक डिवीजन एल्गोरिथम का आविष्कार किया। उसके हिसाब से हम लोग आज भी पढ़ते हैं। तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है आपका, इसका मतलब यही होता है कि आप अगर किसी भी स्टेप्स को फॉलो करते हैं, मान लीजिए आपको भाग बनाने के लिए बताया गया, तो क्या करना पड़ता है, पहले जिस अंक से भाग देना होता है, जिस अंक में, उसमें हम गुना करते हैं। पहले गुना करके देखते हैं कि उससे कटने वाला है कि नहीं, उसके आगे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार हम आपको समझाते हैं क्या होता है। जैसे कि एक फॉर्मूला आप लोगों ने रटा होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्विट प्लस रिमाइंडर। अब इसको हम लोग हिंदी में पढ़ें तो हिंदी में क्या हो जाएगा, हमारा होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेष। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे आया या फिर कैसे होता है, हम लोग इसको भी देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोग ये फॉर्मूला जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो यानी कि किसी हम स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि हमको जो बताया गया ना उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये आपको दिया हुआ है लिख के किताब में, कहीं किताब में मिल जाएगा। हर मतलब ये जो स्टेप आपको यहाँ लिखा हुआ है, ये कोई भी बुक में मिल जाएगा कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो इसमें एक सिंपल सा बात है, उसको याद रखिएगा कि कहता है, यहां लिख देते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, ए और बी इंटीजर होता है। ए जो हमेशा क्या है कि बी से बड़ा होगा। इसमें दो यूनिक इंटीजर्स यहां रहते हैं, कौन कौन सा, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q एंड R। तो Q और R इसमें एक यूनिट इंटीजर रहता है, जहां क्या होता है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R। ठीक है, जहां 0 से या तो बड़ा होगा R, नहीं तो बराबर होगा, या फिर 0 के बराबर हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है इससे, और R जो है वो B से छोटा होगा। ठीक है, तो ये कैसे होता है, अब इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आगे ये मान लीजिए हमसे कहता है कि 2 से हमको भाग देना है 9 में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोगों को पता है पहाड़ा पढ़ना होता है, पहाड़ा पढ़ेंगे हम, मतलब टेबल पढ़ेंगे इसका। ठीक है, तो 2 चौक कितना हो गया, 8, 1 बच गया। अब हम 2 का पहाड़ा 5 बार या फिर टेबल तो 5 बार पढ़ नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। हमें इतना सिखाया गया कि पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक ये नहीं आ जाए या फिर इससे छोटा संख्या नहीं आए, इससे बड़ा संख्या नहीं आना चाहिए। तो यही हो गया आपका मतलब स्टेप्स को आप फॉलो कर रहे हैं, मतलब कोई भी बात आपको पहले सिखाया गया उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये आपको पता होगा कौन कौन सा, ये हो गया आपका क्या, डिविडेंड कौन सा रहता है, ये वाला डिविडेंड हो जाता है, यानी कि भाज्य। ये आपका हो जाएगा डिवाइजर, यानी कि भाजक। ये आपका हो गया रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। चलिए, इसके बाद है आपका क्विटेंड बच गया यहां, तो ये होता है आपका क्विटेंड। क्या हो गया, भागफल। अब इसमें देखिए ये प्रूफ हो गया, ए जो है बी और क्यू का गुना और आर का बराबर होता है। तो देखिए ए कौन सा, ये वाला है, बी इसको मान लीजिए, इसको क्या मान लेंगे हम, ए, ये हो गया आपका बी, और इसको मान लीजिए क्यू, और ये
ठीक है, और ये हो गया आपका आर। तो ए जो है बी क्यू, तो बी और क्यू को 4 दूना 8 और 1 मतलब 4 2 8 और 1 9 हो गया ना। तो यही प्रूफ करना होता है, यही समझना है आपको, मेन टॉपिक यही है। अगर आप इस टॉपिक को पूरा पूरा समझ जाते हैं तो आपको समझ लीजिए कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है आपका पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, तो यही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस बच्चों को इसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बीच में रोक कर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगले टॉपिक क्वेश्चन हमारा आ गया बोर्ड पे, तो देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 gives 27 as quotient and 32 as remainder, find the number। देखिए कहता है अगर हम किसी संख्या को 61 यानी कि 61 से भाग देते हैं तो 27 हमारा क्विटेंट आता है। क्या आता है? क्विटेंट यानी कि भागफल आता है, एंड 32 एज रिमाइंडर। तो कहता है 32 जो है हमारा शेष फल बच जाता है। तो उसको पहले सॉल्यूशन को छोड़ देते हैं, हम पहले जब समझते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। किसी संख्या में मतलब x मान लेते हैं उसको, किसी संख्या में अगर हम 61 से भाग दे यानी कि 61 से भाग देते हैं तो हमारा क्या बनता है 27 एज क्विटेंट, यानी कि क्विटेंट यानी कि क्या होता है हमारा भागफल 27 आ जाता है। और इसको घटाओ जोड़ करने के बाद ये क्या शेष बचेगा कितना 32। अब तो आसानी से निकल जाएगा कि अभी हम पढ़े हैं क्या कि डिविडेंड इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर x के बराबर क्या होगा इसका और इसका गुना और इसका जोड़। तो हो गया, आंसर निकल गया हमारा। तो देखते हैं, यहां लिख देंगे पहले लेट द नंबर बी एक्स। अब ये जो हमको नहीं पता है नंबर बी मतलब वो संख्या बताइए कि जिसके भाग 61 से दिया गया 27 क्या भागफल आया और 32 उसका शेष बचेगा। तो हमको संख्या पता नहीं है। अब फॉर्मूला के हिसाब से एज वी नो डेट क्या जानते हैं हम कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्विटेंट प्लस रिमाइंडर। यानी कि हमारा क्या हो गया भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ठीक है, तो देखेंगे भाज्य हमारा क्या है नहीं पता है, x है तो x लिख दिए। अब कहता है कि डिवाइजर कितना है भाजक कितना है, तो 61 भाजक है हमारा, 61 भाजक है। क्विटेंट यानी कि भागफल कितना है 27 है तो लिख दिए 27। अब पूछता है कि रिमाइंडर यानी कि शेष कितना है, तो 32 है। अब चलिए फटाफट इसका गुना कर लेंगे हम, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1647 सब गुना किए तो आ गया पास 1647 जोड़ 32। चलिए अब इसको जोड़ देते हैं, तो ये हो गया हमारा आंसर। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ आपको समझना है, ऐसे समझना। मान लीजिए आपको ये हटा देता, ये संख्या दे देता और बोलता कि इसको निकालने के लिए, ठीक है, तो हम इसको x मान लेते, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, आराम से निकल जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन हमारा बोर्ड पे। वो कहता है बाय व्हाट नंबर शुड 1365 यानी कि 1365 बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज क्विटेंट एंड 32 एज रिमाइंडर। तो कहता है कि किस संख्या से 1365 यानी कि 1365 में भाग दिया जाए कि 31 यानी कि क्विटेंट भागफल आ जाए और 32 जो है आपका शेष आ जाए। तो देखिए यहां लिख देते हैं, कहता है 1365 में, ठीक है, कितने से भाग दिया जाए कि हमारा 31 जो है भागफल और आपका 32 जो है शेष आ जाए। यानी कि 1365 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि 31 जो है आपका क्विटेंट और 32 जो है रिमाइंडर आ जाए। तो देखिए अभी पिछले वाले क्वेश्चन बताएंगे, अगर मान लीजिए ये हटा के ये कर दिया तो क्या करेंगे, सेम है वैसे ही है। देखिए इसको भी लेट द नंबर बी एक्स, अभी संख्या को x मान लिए। अब वी नो डेट, हम क्या जानते हैं भाई फॉर्मूला
डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्विटेंट प्लस रिमाइंडर। तो देखिए डिविडेंड हमारा कितना है, डिविडेंड यही होता है ना, तो 1365 हमारा डिविडेंड, डिवाइजर हमको नहीं पता है तो x लिख लेंगे, इंटू 31, क्या क्विटेंड हमारा कितना है 31 है, और रिमाइंडर कितना है 32 है, ठीक है। तो इसका हम गुना करेंगे और इसको जोड़ देंगे तो इतना हमारा आ जाएगा, निकल जाएगा, ये नंबर हमको x फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देते हैं, आगे लिखते हैं, अगला स्टेप में क्या बनेगा हमारा, ये 1365 इज इक्वल टू 31x, ठीक है, और ये 32 हो जाएगा हमारा। अब इसको इधर लाके घटा दीजिए, 1365 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 31x, ठीक है। अब देखिए x इज इक्वल टू क्या है, पहले इस दोनों का घटा के देते हैं, 3 हो गया, इससे घटाएंगे 3 तो 3 आ जाएगा, और ये हो गया 13, और ये x का जो गुना में ये इधर है ये आपका आ जाएगा भाग में, तो इसको घटाइएगा तो 43 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 43। तो हमको जो x नंबर पता नहीं था वो निकल गया ना, 43 आ गया। सिंपल है, जैसे 2 नंबर था वैसे ही 3 नंबर है। बस आपको ये पूछा था पहले वाले में कि ये निकालना, इस बार में ये पूछ दिया है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन। हमारा चौथा क्वेश्चन कहता है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ। तो देखिए एचसीएफ हम वैसे ही निकालेंगे जो पहले निकाला करते थे। अब एचसीएफ को हिंदी में आ जाते हैं महत्तम समापवर्तक यानी कि मौसा, ठीक है। तो हम पहला वाला निकाल देते हैं, बाकी आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इसको पहले हम देख लेते हैं कैसे लिखेंगे, उसके बाद से इसको बनाएंगे कैसे। तो पहला है 405 और 2520 यानी कि 405 एंड 2520। तो देखते हैं इसको, तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले छोटा वाला संख्या से बड़े वाला संख्या में भाग देते हैं, ऐसे ही होता है। तो 405 यानी 405 इंटू 2520, तो इसको हम देखते हैं कितने से लगेगा, 6 से लगा देते हैं। चलिए, तो ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया। इसके बाद देखते हैं, तो ये हमारा क्या है, ये वाला नीचे आ जाता है, हर बार जब नहीं कटेगा जो बच जाएगा तो ये अगला वाला यहां आ जाएगा 405। तो ये हो गया, 4 से लगा दीजिए, तो ये हो गया आपका 5 10 4 और ये कट गया, फिर नहीं कटा, नीचे आएगा 90। तो ये आपका 0 हो गया यहाँ, ठीक है। तो हम अगला यहाँ लिखते कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए, या फिर आप यहां भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा आपका कितना, पहले ये वाला 25 20 बराबर क्या होगा, इसका और इसका गुना और इसका जोड़, 405 गुना 6 जोड़ 9। मतलब वही वाला फॉर्मूला है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्विटेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो यही वाला है डिविडेंड डिवाइजर क्विटेंट और रिमाइंडर, ठीक है। तो अब की बार क्या हो गया हमारा, ये हो गया ना, ये हो गया हमारा क्या, इसकी जगह पे आ गया, यानी कि डिविडेंड की जगह पे आ गया। तो अगला स्टेप हो जाएगा 405 इज इक्वल टू 90 इंटू 4, 90 इंटू 4 प्लस कितना 45। फिर अगला स्टेप में इसको लेंगे हम, 90 इज इक्वल टू कितना आया है हमारा 45 इंटू 2, 45 इंटू 2 प्लस 0। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। जब 0 आ जाता है ना तो वो कंप्लीट हो गया, रिमाइंडर अगर कुछ भी नहीं बचे तो वो कंप्लीट हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया आपका 45। तो 45 से कटा है तो इसका आंसर 45 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बाय यूक्लिड डिवीजन मेथड ये आपका ऐसे होता है, ऐसे लिख, पहले क्या करेंगे हम इसको एचसीएफ निकाल देंगे, एचसीएफ निकालने के बाद हम ऐसे लिख देंगे इसको, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया।
तो ये भी आपका हो गया। अगला देखते हैं हम लोग 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसको बताइए। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है 5, कहता है सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड। हमको ये दिखाना है कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं, मतलब एवरी प्रत्येक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक या तो वो सम संख्या होगा नहीं तो विषम संख्या होगा। तो ये जो लिखा है ना इसको रट्टा मार लीजिएगा, ये हमेशा आता है, इतना बनाना ही पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, नंबर बढ़िया मिलेगा। कहता है लेट अस एज्यूम दैट देयर एग्जिस्ट ए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज नाइदर ऑड और इवन। कहता है एक छोटा सा संख्या होता है ऐसा हमेशा कि हम लोग मान लेते हैं कि वो ना तो इवन होगा यानी कि सम संख्या होगा और ना ही ऑड होगा। उसको हम लोग क्या नाम दे दिए, एन। तो कहता है सिंस एन इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। तो कहता है कि जहां n क्या होगा, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होगा यानी धनात्मक पूर्णांक होगा जो कि ना तो सम संख्या है ना ही विषम संख्या है। तो n-1 मस्ट बी आइदर इवन और ऑड। कहता है n-1 अगर करते हैं तो वो ना ही इवन होगा ना ही ऑड होगा। तो इसमें देखिए सेम, इसमें क्या करना, मान लीजिए कोई रूट 5 भी दर्शाना होता है ना, कैसे हम इसको रूट 5 इरेशनल है इसको कैसे इरेशनल प्रूफ करेंगे। तो इसमें यही एजप्शन करना पड़ता है, गलत एजप्शन कीजिए और उसको साबित कर दीजिए तो हो गया भाई। मान लीजिए रूट 5 को आपसे बोला कि इसको क्या अपरिमेय दिखाइए यानी कि इरेशनल नंबर दिखाइए, तो हम इसको मान लेंगे परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या नहीं साबित होगा, गलत साबित हो जाएगा तो ठीक है वो अपरिमेय हो गया। उसी प्रकार से देखते हैं इसका केस 1 में देखते हैं। मान लीजिए इसका बनाते हैं 2 केस में। केस 1 में कहता है इफ n-1 इज इवन, ठीक है। तो n-1 क्या हो जाएगा, n-1 इज इक्वल टू 2k where k is some integer फिर लिख सकते हैं फॉर सम इंटीजर k, फॉर सम इंटीजर k, ठीक है। तो इसको देखते हैं वास्तव में हुआ कि नहीं होगा। दिस इंप्लाइज, ये क्या, ये दर्शाता है n, अब इसको इधर से माइनस इधर प्लस में भेज देंगे, इज इक्वल टू 2k + 1। तो अब ठीक है, मान लीजिए कि हम ये लिख दिए कि n-1 जो इवन है, तो n वास्तव में इवन है, इसका वैल्यू रख के देख लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यू रखने के लिए मान लीजिए हम k का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 2 × 1 यानी कि 2 × 1 जोड़ 1, तो 2 × 1 कितना हो गया, 2 और 1 3, तो यहां तो 3 आ गया। तो 3 क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। अब इसको 2 वैल्यू रख देते हैं तो 2 × 2, ठीक है, और जोड़ 1 कितना हो गया, 4 और 1 5, ये भी ऑड ही आया। कुछ भी वैल्यू रखिएगा ये ऑड ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज, ये दर्शाता है कि n इज ऑड, यहां बट लिख दीजिएगा, ठीक है। अब केस नंबर दूसरे केस में मानते हैं कि इसमें क्या होगा। केस 2 में इफ n-1 इज ऑड, मान लेते भाई ऑड दिखा रहा था, ठीक है, हम ऑड ही मान लेते हैं। तो ये इसमें क्या होगा, यहां भी देख लेंगे हम। तो क्या हो जाएगा इसमें, n-1 इज इक्वल टू 2k + 1, इसको हम इसको ऑड माने हैं, ठीक है, फॉर सम इंटीजर k, ठीक। अब इसका भी वैल्यू, दिस इंप्लाइज, ये क्या दर्शाता है, अब ये माइनस इधर आएगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2k + 2, ठीक है। अब देखिए ये क्या दर्शाता है, इसका भी मान हम लोग देख लेते हैं। तो इसको मान लीजिए 1 रखे तो 2 × 1 कितना हो गया, 2 और +2 4 आ गया। तो 4 क्या है, ये तो इवन आ गया, ठीक है। अब इसका मान हम 3 रख लेते हैं, तो 3 × 2 = 6 और 2 8, तो यहां 8 आ गया, ये भी इवन है। तो लिखेंगे बट दिस इज इवन, या फिर n इज इवन, ठीक है। तो ये
कुछ भी हो सकता है, या तो ऑड होगा या फिर इवन होगा। तो यहां देख लेंगे हम लोग, सोन इन बोथ द कॉन्ट्राडिक्शन, इन बोथ द कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, दोनों कॉन्ट्राडिक्शन में हमने क्या पाया, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड। जो भी पॉजिटिव इंटीजर होता है वो या तो सम संख्या होगा या फिर विषम संख्या होगा। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। हम लोग देखते हैं अगला, छठा नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा बोर्ड पे, जैसे कि हमें पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका इतना रट लेना होता है, मतलब क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। कहता है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6m + 1, 6m + 3, 6m + 5 वेयर m इज सम इंटीजर, ठीक है। कहता है कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है हमेशा विषम संख्या ही होता है, जैसे कि 6m + 1 के रूप में रहेगा, 6m + 3 के रूप में रहेगा, 6m + 5 के रूप में रहेगा, जहां m कोई इंटीजर है यानी कि पूर्णांक, ठीक। तो हम लिख देते हैं लेट n बी एन आर्बिट्रेरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑन डिवाइडिंग n by 6। अगर हम n को 6 से भाग देते हैं तो लेट m बी द क्विटेंट एंड r बी द रिमाइंडर। कहता है कि m जो है हमारा क्विटेंट हो जाएगा और r रिमाइंडर हो जाएगा। कैसे देखिए, कहता है ऑन डिवाइडिंग n by 6, अगर हम n को 6 से भाग देते हैं तो क्विटेंट हमारा कितना आता है, m बी द क्विटेंट, m क्विटेंट आता है और r रिमाइंडर आता है, ठीक है। सो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम देखते हैं, तो ये आपको क्या बनेगा, n बराबर 6m + r, 6m + r। अब ये क्या होगा, लेकिन यहां वेयर लगेगा, वेयर 0 से लेस देन होगा या फिर इज इक्वल टू होगा r और इससे लेस देन b होगा। अब इसमें देखते हैं कि r का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं। तो r का वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं, यहां लिख देते हैं आगे, r का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 रख सकते हैं, लेकिन 6 नहीं रख सकते हैं क्योंकि इससे बड़ा नहीं होगा, बराबर भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला हमारा है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 6m + 0 यानी कि 6m, n दूसरा 6m + 1, n 6m + 2, n is equal to 6m + 3, n is equal to 6m + 4, n is equal to 6m + 5, ठीक। ये r की जगह पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि जितना मान है हम लोग सब रख लिए। अब क्या है कि ये जो है ये वाला और ये वाला इसमें मैच नहीं करेगा। कैसे, हम यहां लिखेंगे अगला स्टेप इसके बाद, बट n is not equal to 6m, n is not equal to 6m + 2, n is not equal to 6m + 4। क्यों, वो इसलिए क्योंकि ये जो है because these are multiple of 2 where multiple of 2, जैसे हमको पता है कि multiple of 2 क्या होता है, इवन होता है, तो multiple of 2 are even number। हमें फाइंड क्या करना है, ऑड नंबर, वी हैव टू फाइंड ऑड, हमें ऑड नंबर निकालना है, लेकिन ये क्या है, इवन है। अब कैसे, मान लीजिए हम रखते हैं क्या, यहाँ पे एक रख देते हैं, ठीक है। तो 6 × 1 = 6, प्रूफ देख लीजिए कैसा है, 6 × 1 = 6, तो 6 क्या है, इवन नंबर है, 2 से पूरा पूरा कटता है। अब यहाँ m के जगह पे 2 रख देते हैं, 6 × 2 = 12 और 2 14, तो वो भी क्या है, आपका इवन नंबर है, सम संख्या है। क्यों, क्योंकि 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। अब कहता है 6 की जगह पर यहां हम रखते हैं, मान लीजिए 1 रखते हैं, 6 × 1 = 6 और 4 10 हो गया,
तो क्या हुआ, आप कुछ भी रखिए 1 2 3 4 5 कुछ भी रखिएगा ना, ये इवन ही आएगा क्योंकि ये इसके फॉर्म में ही है, इवन के फॉर्म में है। ठीक है, तो जो बच गया वो हमारा क्या हो जाएगा, तो बचा कौन कौन सा, इसके बाद लिख लीजिएगा यहाँ पे बचा कौन कौन सा हमारा, इसके नीचे ये वाला और इसके नीचे वाला लिख देते हैं। स्टेप 1 1 2 और यहां लिख देते हैं 3। ठीक है, तो अब हमारा बचा कौन कौन सा, 6m प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 6m प्लस 1। दूसरा बचा है हमारा 6m प्लस 3, n इज इक्वल टू 6m प्लस 3, और तीसरा बचा है 6m प्लस 5। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 6m और प्लस 5। तो ये आपका ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया ना। तो यहां लिख देंगे हम क्या, shown that any positive odd integer is of the form of 6m plus 1 6 और 6m plus 3 और 6m plus 5। ठीक है, तो यहां तक हम इसको उतार देंगे यहां और लिख देंगे प्रूव्ड। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि पिछले वीडियो में भी ये बता चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद दो क्वेश्चन और है, एक तो आपका बुक का है और एक हम एक्स्ट्रा बताएंगे कि रूट 5 को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं, जो कि पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए आ गया अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर, तो सेम ही है, उसमें था 3 था, तो इसमें 4m प्लस 1 है, 4m प्लस 3 है, सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। इसको और इंटीजर प्रूव करना है कि 4m प्लस 1 के और 4m प्लस 3 के रूप में होता है। ठीक है, तो ये तो है, आपको रट्टा मार लेना है। तो देखते हैं क्या कहता है, लेट n बी एनी arbitrary पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑन डिवाइडिंग n by 4। अगर हम n को 4 से भाग देते हैं तो क्या आएगा, m हमारा क्विटेंट आ जाता है और r हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला वही वाला पुराना, n इज इक्वल टू 4m प्लस r। यहाँ है 0 से या तो लेस देन होगा r, नहीं तो बराबर होगा, और b से r छोटा होगा। तो r का वैल्यू क्या क्या पुट कर लेंगे हम, r इज इक्वल टू 0 1 2 और 3, तो इतना ही होगा हमारा। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं, n इज इक्वल टू 4m प्लस 0 यानी कि 4m, n इज इक्वल टू 4m प्लस 1, n इज इक्वल टू 4m प्लस 2, n इज इक्वल टू 4m प्लस 3। तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा हमारा, ये वाला और ये वाला, दो है, तो इसको वैसे लेते हैं स्टेप 1 और यहाँ आता है हमारा 2। तो यहाँ लिखता है n नॉट इक्वल टू 4m प्लस 0 वही होगा। ठीक है, और n नॉट इक्वल टू कौन सा, 4m प्लस 2, 4m प्लस 2। अब ये क्यों होगा, अब जानते हैं कि ये दोनों जो है मल्टीपल ऑफ 2 है, बिकॉज बोथ आर मल्टीपल ऑफ 2, और मल्टीपल ऑफ जो 2 होता है वो क्या होता है, इवन होता है। 2 आर इवन, बट वी हैव टू फाइंड ऑड, हमें तो ऑड नंबर निकालना है ना, तो हमको इससे कोई मतलब है ही नहीं। तो हम क्या बच गया हमारा, 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3, तो हो गया प्रूफ। थर्ड में लिख देंगे n इज इक्वल टू 4m प्लस 1 और n इज इक्वल टू 4m प्लस 3। ठीक है, तो ये ऑड है। अब यहां लिख देंगे shown that any positive odd integer is of the form 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3, तो यहां फिर लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक बता देते हैं हम कि रूट 5 इरेशनल जो होता है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, ये क्वेश्चन बता देते हैं आपका। तो आज का क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका कंप्लीट। देखिए आगे हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे, प्रूफ दैट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि रूट 5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, और एक और बताए थे 6 नंबर में 6m प्लस 1 वाला, उस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसको रट लीजिए एकदम, रूट जो बताया 6 नंबर वो भी कुछ ज्यादा आपको हार्ड नहीं लगा हुआ, बताने के बाद इजी समझ में आ ही गया होगा। ये भी ऐसे ही समझाएंगे कि समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसमें 2 एजम्पशन करना है। लेट अस एज्यूम रूट 5 इज रेशनल नंबर। हमको रूट 5 को क्या मान लेना है कि रेशनल नंबर है, और उसको एक और एजम्पशन करेंगे रूट 5 के बराबर क्या है, a और b हो गया।
जहां ए और बी को प्राइम नंबर है। अब देखिए को प्राइम नंबर क्या होता है वो देख लेते हैं। को प्राइम नंबर वो होता है दो संख्याओं के साथ लागू होता है। जैसे कि यहां मान लीजिए लिखा है 3 और 8 लिखा हुआ है, तो 3 किससे कटता है, 3 से कटेगा और ये 2 से कट जाता है, ठीक है, 4 से भी कट जाता है। लेकिन ये संख्या 3 से नहीं कटता है ना, इसके एक के अलावा एक ही संख्या से दोनों अगर नहीं कटे तो ही उसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये तो टॉपिक हमारा अलग हो गया, इसको छोड़ देते हैं हम, ठीक है। अब समझते हैं हमारा जो आगे है, यहां देखते हैं, पहले लिख देते हैं √5 = a/b। माने हम अब स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, इसके स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इधर भी कर दिए हम √5 का भी स्क्वायर कर दिए और a/b का भी स्क्वायर कर दिए। तो क्या आ जाएगा हमारा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा और ये हो जाएगा a² और b²। इसको इधर लाते हैं 5 × b² = a², ठीक है। अब इसको इधर ला देते हैं b² = a²/5। तो ये कहता है कि a² इज डिविजिबल by 5, तो a इज ऑल्सो डिविजिबल by 5। अब वो देखिए कैसे कहता है कि a² अगर 5 से कटता है तो a भी तो 5 से कटेगा। अब वो देख लीजिए कैसे, मान लीजिए आप कहता है कि 4 अगर a² कर दे, इसके 4 का स्क्वायर जो है अगर वो 4 से कटता है तो मतलब 4 भी है तो वो भी तो 4 से कटेगा उसी प्रकार से। या फिर इसको पहले दूसरे पर बताएंगे, देखिए कितना हो जाएगा, ये 16/4, ये कट गया ना, तो 4 भी तो 4 से कट जाएगा। देखिए a² यानी कि 5 का स्क्वायर अगर 5 से कटता है तो 5 भी तो 5 से कट जाएगा, कितना 25/5 कट जाता है ना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे करता है, आगे देखते हैं। लेट a = 5m। अब a को हम, यहां जो a है इसको हम 5m मान लेते हैं, ठीक है, फॉर सम इंटीजर m। अब फिर वही ये वाला स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो अब क्या आ जाएगा, √5 = a की जगह हम क्या कितना लिखेंगे, 5m लिखेंगे और b की जगह वही b। अब वही वाला स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कीजिए तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर किए, लिख दीजिए √5 का स्क्वायर = 5m/b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 5 और ये 25m²/b, 5 का स्क्वायर किया 25m² हो गया। अब देखिए इसको इधर लाते हैं, 5 × b = 25m²। अब क्या आ जाएगा, सॉरी b का भी स्क्वायर होगा ना यहाँ, तो b² हो गया 25m² इधर गुना में से भाग में आ गया, तो ये 5 से कटेगा तो कितना हो गया, b² = 5m², ठीक है। अब इसको आगे लाते हैं यहाँ पे, तो b² = 5m²। अब इसको इधर लेके आ जाते हैं, b²/5 गुना में इधर आके भाग में, तो m² हो गया। तो कहता है कि अगर b² इज डिविजिबल बाय 5 तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो कहता है b² कटेगा 5 से तो b भी तो 5 से कटेगा। अब देखिए यहाँ a और b दोनों 5 से ही कट गया, लेकिन को प्राइम नंबर क्या होता है कि दोनों संख्या अगर 5 से नहीं कटे तो ही होगा ना को प्राइम। तो ये तो हमारा गलत साबित हो गया, तो हम गलत माने से तो गलत आएगा ही। तो ये क्या हो गया, हमारा साबित हो गया ये रेशनल नंबर है। रेशनल नहीं है तो कोई परिमेय संख्या नहीं, तो अपरिमेय संख्या तो होगा ही होगा। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आज का क्लास खत्म हो गया।